सिद्धू भी वजीर आजम के शुक्रगुजार। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद को टेलीफोन। करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो वादा किया उसे पूरा किया। ऐसे इकदामात से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद का भी भारतीय क्रिकेटर के पुरखुलूस जज्बात पर शुक्रिया। पैगाम और जज्बात वजीर आजम तक पहुंचाने का वादा। पाकिस्तान की हस्बे रिवायत अमन में पहल। भारत ने भी करतारपुर बॉर्डर खोलने की मंजूरी दे दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर बड़ा फैसला। सिख बरादरी खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर खारजा का भी इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत होगा। वजीर आजम काबीना अराकीन को दौरा यूएई और मलाइशिया से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। जराए के मुताबिक विफाकी वज़रा 100 रोजा मनसूबाबंदी पर अपनी रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। हुकूमत के 100 रोजा मनसूबाबंदी के अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। मोबाइल की गैर कानूनी दरामद की रोकथाम के लिए पॉलिसी का जायजा भी एजेंडे में शामिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 7 रोजा राहदारी रिमांड मिलने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इमरान खान पाकिस्तान की जो दुनिया भर में बदनामी कर रहे हैं, वो इसको शऊरी तौर पे कर रहे हैं या लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं। हम कौम को साबित करेंगे अनाड़ी अनाड़ी होता है। धांधली और झूठ का काम ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। बोले, इमरान खान के 100 दिन 100 यू टर्न्स हैं। अपोजिशन पर तनकीद करके अपनी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता। हुक्मरानों के करतूतों से ही हुकूमत गिर जाएगी, मगर वो इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। डर है कि अनाड़ी हुकूमत उनकी मेहनत पर भी पानी न फेर दे। कराची के शहरियों को ट्रैफिक जैम के अजाब से निजात मिल गई। वाटर बोर्ड और आबाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। एहतजाज के बाद शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। करप्शन से पाक पाकिस्तान की जानिब नैब का एक और अहम कदम। गवादर की निजी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। जराए के मुताबिक गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 103 निजी हाउसिंग स्कीमों को एनओसी जारी कर रखा है। अल अजीजिया रेफरेंस इख्तिताम की जानिब गामजन। मुल्ज़िम नवाज शरीफ ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। दिफा पेश न करने का फैसला। अदालत ने फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इत्तेफाक फाउंड्री में जनरल याहिया के दौरे की तस्वीर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस में अहम फैसला। अदालत ने बहरिया टाउन कराची को मजीद कंस्ट्रक्शन और रकम वसूल करने से रोक दिया। बहरिया टाउन के अलॉटीज की इकसात के लिए कराची रजिस्ट्री में फौरी तौर पर अकाउंट खोलने का भी हुक्म।
बहरिया टाउन से मुकम्मल 18,386 एकड़ अराजी का लेआउट प्लान तलब। अवाम को मामू बनाकर लूटने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस ने 4 जाली पुलिस एहलकारों को धर लिया। पुलिस वर्दियों में मलबूस जालसाज पीर गनी रोड पर नाका लगाकर गाड़ियां चेक कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज, पुलिस की वर्दियां और दीगर सामान बरामद। हक़े खुद अरादियत के लिए बरसरे पैकार कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। आज भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद श्रीनगर समेत कई अजला में एहतजाज होगा। गुज़श्ता रोज भी सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बहीमाना कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद टेलीफोन पर खशोगी की आवाज दबाने का हुक्म दिया। तुर्क खुफिया एजेंसी का दावा। उधर तुर्क सदर तैयब उर्दवान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दूसरी जानिब फ्रांस ने खशोगी के कत्ल में मुलव्वस 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी। शहर शहर अमन का पैगाम बांटती विंटेज कार रैली पेशावर पहुंच गई। 17 नवंबर को कराची से चलने वाली रैली आज तूरखम पहुंचेगी। मर्सिडीज और फरारी से लेकर हर मॉडल की चमचमाती गाड़ियां रैली में शरीक। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी रैली में पहुंचे। गुलाबी रंग, इलायची की खुशबू, एक एक घूंट जायके से भरपूर। सर्द मौसम में मुल्तान की कश्मीरी चाय की दूर दूर तक चर्चे। पिस्ते और बादाम वाली गर्मा गर्म चाय का हर कोई दीवाना। कश्मीरी चाय न सिर्फ थकन दूर करती है बल्कि दिमाग को ताजगी भी बख्शती है। हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल। मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। और चॉकलेटी हीरो के नाम से परिस्तारों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह रोमांस वहीद मुराद को जहान फानी से कूच के 35 बरस हो गए। वहीद मुराद ने जज्बात और रोमान को मुनफरिद अंदाज में पेश करके फिल्म की दुनिया में नई तारीख रकम की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बाबा गुरु के शहर में आएंगे दूर से, हमने दिया है रास्ता करतारपुर से। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का। सेनेटर फैसल जावेद से राबिता हुआ और सिद्धू ने करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मस्बत कदम पर तह दिल से शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया। ऐसे इक़दामात से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। जबकि सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया मुमालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। इसी पर हम बात करेंगे उमर जट से। उमर बताएगा दोनों में क्या गुफ्तगू हुई। जी, भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सेनेटर फैसल जावेद को फोन किया है और एक तो करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इस मस्बत कदम पर वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी हुकूमत के। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीडिया और पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें इस्तकबाल किया और उन्हें जो मोहब्बत दी थी वो ता हयात उसको याद रखेंगे और वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो वादा किया था उसे भी पूरा करके दिखाया
और ऐसे इकदाम से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। दोनों तरफा जो ताल्लुकात हैं उनमें भी जो है वो बेहतरी आएगी। सेनेटर फैसल जावेद ने उनसे उनके टेलीफोन पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे ये कहा है कि उनके जज्बात और उनका पैगाम है वो वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है और PTI हुकूमत की ख्वाहिश है कि खित्ते में और हमसाया ममालिक के दरमियान अमन की फिजा जो है वो कायम रहे। तो ये सरहद पार की जानिब से भी राब्ते शुरू हो गए हैं हुकूमत के साथ और बाकायदा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये करतारपुर का जो सरहद खोलने का मामला है इस पर इसी हवाले से आज भारतीय क्रिकेटर ने सेनेटर फैसल जावेद को फोन करके शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है उमर, आप हमारे साथ ही रहिए। क्या गुफ्तगू हुई सेनेटर फैसल जावेद से सिद्धू की, इसी पर हम बात कर लेते हैं। फैसल जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपके वक्त का फरमाएगा। सिद्धू से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? जी हाँ, नवजोत सिंघू ने मुझे फ़ोन किया सिद्धू पाजी ने, और उन्होंने बड़े खुश थे वो, और बहुत ज़्यादा उन्होंने शुक्रिया बोला पाकिस्तानी अवाम का और बिलखुसूस इमरान खान साहब का करतारपुर के हवाले से, और बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से जो मोहब्बत उन्हें यहाँ मीडिया के थ्रू भी मिली और पाकिस्तानी अवाम, तो उनका बहुत ज़्यादा खुश थे इस करतारपुर के हवाले से। ठीक, फैसल साहब तो ये बताइएगा कि आपने सिद्धू साहब को दोबारा आने की दावत दी है? वो अनकरीब दोबारा पाकिस्तान आएंगे और हमारी तरफ से भी तो बिस्मिल्लाह दावते हैं, क्यों नहीं। और लेकिन वो ख़ास तौर पे खुश हैं जो उन्हें मोहब्बत मिली पाकिस्तान से और करतारपुर के हवाले से। देखें ना, बहुत सा अब इसमें जो सिख हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये खुशी जो है पूरा वो बता रहे थे कि उनके सारे साथी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस जेस्चर को वो बहुत ज़्यादा एहतराम की निगाह से और अप्रिशिएट करते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो इक़दाम लिए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।